उंदरिया संप्रदाय किस जनजाति में लोकप्रिय संप्रदाय है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवी केला देवी के बारे में। केला देवी से संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है त्रिकुट पर्वत करौली में। त्रिकुट पर्वत आए तो वो करौली में है। और याद रखिए, अगर त्रिकुट पहाड़ी आती है, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी, तो वो है जैसलमेर में, जिस पर सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में है। नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे, तो वो है कालीसील नदी के किनारे। जैसे मलिनाथ जी से संबंधित है कौन सी, तिलवाड़ा सभ्यता, वो लूणी नदी के किनारे है। वैसे ही कालीसील नदी के किनारे है केला देवी का मंदिर। करौली के जादौन वंश की कुल देवी है केला देवी। करौली के जादौन, जादौन मतलब यादव बोलते हैं अपन इनको, ठीक है, जादौन वंश की कुल देवी है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कभी कभी कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये भी आता है, ऐसा क्वेश्चन एक बार 2013 में आया था कि केला देवी किस वंश की कुल देवी है, और ऑप्शन में था ही नहीं जादौन वंश, भाटी राजपूत था। ठीक है, तो भाटी राजपूतों की भी कुल देवी है। वैसे तो भाटी राजपूतों की है कुल देवी वो स्वांगिया माता है ना, जिसे आवड़ माता भी कहते हैं, शगुन चिड़ी का अवतार मानते हैं जिसे, है ना। लेकिन भाटी राजपूत भी आ सकता है। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने लिखा है, साइड में दिख लेना, बस ध्यान में रखना है। बाकी मेन तो ये है, ठीक है। केला देवी को हनुमान जी की माता का अवतार, पहले केला देवी को किसका अवतार माना जाता है, तो अंजना का अवतार। ठीक है, अंजना देवी का अवतार माना जाता है। और अंजना देवी कौन थी, हनुमान जी की माता। तो केला देवी को हनुमान जी की माता कहा जाता है। इनका संबंध मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी का जो मंदिर है वो केला देवी मंदिर के सामने या फिर उसके जस्ट पास ही स्थित है। जैसे कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी के दर्शन के बिना केला देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो पास में ही हनुमान जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, तो इसलिए इनको हनुमान जी की माता का अवतार माना गया है। कौन थी माता, अंजना माता। एक और इन्हें नाम दिया गया, वो है श्री कृष्ण की भगिनी। ठीक है, श्री कृष्ण की भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन। ठीक है, जब मामा कंस, याद है आपको, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे काल या फिर मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने सारे पुत्रों को मरवा दिया था। जो 7वें नंबर की थी वो योग माया, जानते हो, जैसे ही उसको मारने लगे आकाश में गई और बोले कि है दुष्ट, जिसे तू मारने वाला है वो तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है ना। तो वही योग माया, उसी का अवतार माना जाता है। ठीक है, किसको, केला देवी को, तो वो श्री कृष्ण की बहन ही तो थी। ठीक है, तो उनके लिए ये वर्ड प्रयोग किया गया है, बहिनी मतलब बहिन यानी भगिनी। तो केला देवी को योग माया का रूप माना गया है। ठीक है, कौन सी, जो 7वें नंबर की संतान थी। ठीक है, इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। यहाँ पर समझना बात को, भक्तों को, भक्त जो जाएंगे, तो मैंने बताया आपको कि हनुमान जी के दर्शन के बिना इनके दर्शन अधूरे हैं, दोनों के दर्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हनुमान जी से संबंधित वर्ड है ये लांगुरिया, है ना, क्योंकि ये लांगुरिया जो वर्ड बना है ये बना है लंगूर से। ठीक है, लंगूर का मतलब, हनुमान जी वानर रूपी थे ना, एक होता है बंदर और एक होता है लंगूर। ठीक है, बंदर होता है जो कि लाल मुंह वाला होता है, ठीक है, और ये लंगूर होता है, ये काले मुंह वाला होता है। ठीक है, तो लंगूर शब्द से ही क्या, लंगूर किसका, वानर रूपी माना गया है, वानर का अवतार, तो वो ये, और हनुमान जी भी वानर रूपी है ना, तो लंगूर से ये लांगुरिया शब्द बना है। ठीक है, जो भक्त आते हैं वो हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं, केला देवी के भी करते हैं, इसलिए भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं यहाँ पर, और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। कोई कोई से स्टेप, जैसे कि वानर या फिर बंदर नृत्य करते हैं ना, उछल कूद टाइप का, इसमें स्टेप आती है वैसे की स्टेप्स डांस में, इसलिए इसे लांगुरिया नृत्य कहा गया है, और भैरव नृत्य भी कहा गया है इसे। ठीक है, इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, महीने की बात करें तो वो है मार्च अप्रैल। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है दुर्गा अष्टमी। नवरात्र चल रहा है इस टाइम, नवरात्र 2 बार आते हैं। ठीक है, वैसे गुप्त नवरात्र वो अलग है। ठीक है, लेकिन एक तो शरद नवरात्र जो कि आश्विन महीने में आते हैं, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं, एक आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ठीक है, तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैसे दुर्गा अष्टमी तो इस हिसाब से तो केला देवी को दुर्गा का अवतार भी माना गया है।
इनका जो मेन मेला है वो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी को, और उस दिन क्या लक्खी मेला लगता है, लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला का मतलब है कि लाखों लोग आते हैं, अनगिनत लोग, है ना। एक तो लक्खी मेला कौन सा है, प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का, और एक ये है केला देवी का लक्खी मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। केला देवी को जो अवतार है ना वो सौम्य रूप माना गया है, सौम्य रूप। एक तो है जैसे कि इनका जस्ट विपरीत माँ काली, ठीक है, या फिर महाकाली, जो कि रुद्र रूप या फिर क्रोध की प्रतीक है ना, शक्ति की वगैरह, ये शक्ति के प्रतीक है। लेकिन सौम्य का मतलब होता है मुलायम, ठीक है, मृदुल स्वभाव, वो होते हैं ना जैसे विनम्र मृदुल स्वभाव, वो वाला अर्थ है। तो ये सौम्य रूप माना जाता है शक्ति का, ना कि क्रूरता वाला, ठीक है। मंदिर के निकट बोहरा भगत की छतरी है, ठीक है, इनके मंदिर के सामने ही बोहरा भगत की छतरी है, जहां पर झाड़ फूक करके रोगों का निदान किया जाता है। कहां पर, बोहरा भगत की छतरी पे, इसलिए इन्हें झाड़ फूक के देवता भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी ये भी आ सकता है कि झाड़ फूक के लोक देवता किन्हें कहते हैं, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि झाड़ फूक के देवता कौन से है, तो वो है बोहरा भगत जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर झाड़ फूक करके रोगों का निदान किया जाता है। केला देवी की अगर सवारी पूछी जाए तो वो है शेर की सवारी ही। मैंने आपको एक और बताया था कौन सी माता है जिनका अन्य नाम या फिर दूसरा नाम था, उपनाम सिंहारूढ़ देवी, वो कौन से थे, त्रिपुरा सुंदरी, राइट। उनकी भी शेर की सवारी थी और इनकी भी शेर की सवारी है, ठीक है। और करौली से संबंधित अगर अपन बात करें तो करौली का प्राचीन नाम है कल्याणपुरी, और करौली में और क्या है, महावीर जी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वो करौली की है। गीली होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वो करौली की है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी करौली की है। तो बस केला देवी के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।